शंकर का ज्ञान वेद के इस रंगशाला के मध्य प्रधान रही है और पुत्री सीता के द्वारा आज भगवान शंकर के धनुष की पूजा की जाएगी। पुत्री सीता इस धनुष मैंने कई वर्षों से भगवान शंकर के अजगम की पूजा की है, परंतु हे भोलेनाथ के जाओ आज मैं आपकी अंतिम बार पूजा कर रहा हूँ, आरती कर रहा हूँ। हे भोलेनाथ के जाओ तो हमें क्या करना चाहिए, इसे सावधान करना चाहिए। ये अपनी भी बन जाएगा
मिथिलापुरी में सौरभ्य से सवाल हाथ किंतु मिलता नहीं सत्यता का काम कोई बात ये जगह है व्यवस्था यहाँ कारण भी महादेव कौन है एक कल से 200 बोला दुनिया में कौन आ गया जिसने की 10 निकालने का साहस किया लेकिन ये गुप्तराज मेरी समझ में नहीं आ रहा हो रही गुप्त निकाले प्रदेशों में मनोरंजन आया धरती पर मैंने टीवी का संस्कार वो परमेश्वर आया धरनी ओ मंदोदरी खुले आगे एक बात बताना है अपने जीवन का शेष रहस्य नाटक करके दिखलाना क्योंकि चलो चलो जिस संघ में मैं अरे इसी को कहे हमें कुछ भी तो भी पाना प्राण हमारा क्योंकि मैं जैसे सीरत ध्वज हमारे सलीब में चले आ रहे हैं। आइए वो भाई जय जय से करती हे दानवेंद्र, आपने बड़ी कृपा की है। दानवेंद्र की भी कृपा और अधिक सुखी मन पूरब के पुण्य को आज कृतार्थ की। हे भाई, इस जगत की रंगशाला की निडर होकर बता देना वही के लाश भारी है निसंकोच से बता देना वही लंका बिहारी। आज मेरी इस शांति सभा में इन महाशय का आगमन हुआ है। ये बहुत पराक्रमशाली है, अभिमानी भी है। हे भोलेनाथ, आए गयो यह दुष्ट, ये दुष्ट है, कुछ उपद्रव भी कर सकता है। आए गयो यह दुष्ट सभा मध्य बलवान, अब कुशल दिखे नहीं कहा करी भगवान। हे प्रभु गुस्सा करना, फिर भी मेरे कुल भाई है, इनका सम्मान करना। और हमसे बगैर पूछे ये सब रख लिया तुमने, लेकिन अब ये लंकेश कहता है कि ये नहीं होगा। जनाब, स्वयं बंद करो, कह दो निपटाएं पड़ाई ललित तुम्हारी वस्तु हमारी हर चौकट में तूने जो अधिकार में वापे तेरो कछू ये दशकंदर की चतुराई और निपत्ति में पिठा सोच करे सीधा मंदोदरी ने तो बताई अब देश कल्याण हो, लेकिन मैं समझता हूँ क्योंकि ये तन्हाई का वक्त है या हमारे और तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं, इसलिए मैं भी ब्रह्म होने के नाते आपको नतमस्तक होता हूँ। कदम मिले रोशन चला के आज आया तू ही हमें, तू ही रबी, तू ही बेशक खुदाई। श्री राम कहें क्या कहना चाहते हो? ये तरह का होगा, मैं आपके कारण ही इस पृथ्वी तल पर जन्म लेकर के आया हूँ। मैं जानता हूँ, विचार मैं कर रहा हूँ, संसार के प्राणी माया के वशीभूत हमारे और तुम्हारे भाव को क्या पहचानेंगे? संसार में माया में फंसे ये जीव हमारे और आपके विचार भला क्या जाने, बस
मेरे दिल की तू जाने और तेरे दिल की मैं जानूं। और संसार में हमारा और आपका ये गुप्त विचार कोई नहीं जान सकता। नहीं मैं हे तू तुम्हारे दस गए। हमारी बारात जाने वाली है, सीता जैसी लकड़ी मुझे मिलने वाली है, मोटरों के पहिया ऊपर हैं, सीटें नीचे हैं, प्रेम से घुस जाओ, खाते जाओ, खुजाते जाओ, चले जाओ। तो लीजिए लटकिया, ये सरकार हमारे लिए क्या है? कोई संदेश है? हाँ क्या है? आज महाराज संदेशा हो तो बता। एक खत आया है। खत? खत मीन्स चिट्ठी, चिट्ठी पत्र, चिट्ठी मीन्स निमंत्रण। ये है निमंत्रण। ये निमंत्रण है। अरे ये चिट्ठी है, हाँ ये चिट्ठा है, आप पढ़ लीजिए इसमें क्या लिखा है। इसमें क्या लिखा है? आप पढ़े। तो भाइयों बड़े गौर से सुनना, हम इसको सुना रहे हैं, इसको सुनने ही में मजा आ जाए। हाँ, इसमें लिखा है श्री श्री 10,008 बार श्री। 10,008 सुन ले, 10,008 बार श्री गणेश साहेब नमः। वाह, गणेश जी से स्टार्टिंग की है। हाँ, और इसमें लिखा है जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, और माता इनकी पार्वती, पिता महादेवा। वाह, कृपया थूक लगा के पन्ना पलटिए। अरे सारा इतना थूक कौन है? लगाओ, चलो टाइप और इसमें लिखा है अंधों को आंख दे। ये अंधों को आंखें दे देती है। अंधों को आंख दे, कोढ़िन को काया। अंधों को आंख दे, कोढ़िन को काया, और मर्दों को पैंट दे तो औरतों को साया। तो ये लिखा है। अच्छा अच्छा लिख दिया। वाह, और भी लिखा है। क्या लिखा है? कृपया थूक लगा के पन्ना पलटिए। क्यों बे? ये चिट्ठी इतनी मोटी है कि मेरा तो खून ही खत्म हो गया। एक काम कर, तो पढ़ते जाओ। बना दे, लगा के पलटूंगा। इसमें लिखा है भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण। वाह, भेज रहा हूँ नेह निमंत्रण, प्रिय बल तुम्हें बुलाने को, और अपने बाप से पैदा हो तो कष्ट न करना आने को। तो फिर आप क्यों जा रहे हो? अरे हम जबरदस्ती जाएंगे यार, हम बेशरम राजा हैं, कोई दिक्कत नहीं। और लिखा है क्या? कि शायद मेरी शादी महाराज, मैंने फिर सुनाया सभी राजा महाराजाओं ने धनुष तोड़ने की कोशिश की, लेकिन किसी ने दिन मात्र हिला भी नहीं पाया। जबकि 10,000 राजा एक साथ लग गए, लेकिन धनुष को हिला तक नहीं पाए। क्या धनुष नहीं टूटा? नहीं नहीं टूटा। मेरा स्वभाव ऐसा है, अपमान ने मुझे दबाया है। हे कृपा गुरु के चरणों की, बल प्रताप तुम्हारा है। अभिमान कहकर कहता हूँ, आगे तुम्हारा पाँव में आई जन्मती क्या आय प्रसाद से ब्रह्मांड उसे कच्चे घड़े के समान दम
पर्वत को मुनि की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना दोस्त तो कौन सी चीज है और वैश्विन मैसे कोई हुई चाहे समाज जब चाहे न कोई कहीं चिरे के सर से पानी विद्यमान और कोई बच्चा नहीं जिस समाज में और पैसों का ये कांसी प्रस्तुत होता है वो समाज वो सभा फिर भी नहीं कहलाती। काछे धज्जम करो भाई ये सकौन है मुझे कोई तो पिता महिमा भगवाना आज को बापलो बोलिए हलाने की और इसे कच्चे गृह के समान गंभर में ये भाग मैं समझ पर्वत को मुनि की तरह तोड़ सकता हूँ। ये भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष तो कौन सी चीज है। जनाब, तुमने कह जो बहन आज के बाद भी आज तेरे को तोड़ बैठे करेगा रहे वो शांति कौरी हमें क्या दुख नहीं इसका, मगर मैं क्या करूं सामने रखी बैठे हैं। महाराज जी लहू का खूब निकाल राजा नपसी ना मानो पूछ रहे थे या जो वीर बैठे हैं वीर तलवार से जाती सोना हो त्यार पर हजारों वीर नंदी के लिए शाम सीख करते हैं। जनाब, तुमने समझ करके ना बात से निकाली है ये जिद वचन सुनकर के ये न्याय बेकारी है। और राजन, इस सभा में कुछ ऐसे भी जन हैं ऐसे कुछ ऐसे भी जन हैं नरखे नहीं जिनके अन्न परखे से मन है जिनके दांत टूट के लेकिन ये काट टूटती की है। ये छोटे हैं पर बड़ों ने इनसे बल की वृद्धि की है। अरे इनकी ओर निहारो राजन, कहां दुनिया की ओर ध्यान लगाए बैठे हो। अरे इनकी ओर निहारो राजन, जिनका आनंद अंगारा है, जिनके प्रताप से आकाश में ये ज्योति टूटा है। जिस समय में आप बता रहे हो ये खराब सेवक आज्ञा में फिर कौन भला कह सकता ये ये नाम उन सेवक चारों का कहने को सच्चा तो हूं पर बचन में बिल्कुल सत्य बने मैं कसम आपकी खाता हूं। ये ब्रह्मांड उल्लू जैसे ये संभव मुझको होता है जैसे खेलने के लिए बालक साधारण ज्ञान उठाता है। जहां वंश बटे हो कहे ना कोई बातों को तजुर्बे भर राजा ने नियतें बिचारी है। अगर मुझे गुस्सा है तो ये धनुष है आकाश न भकूं करूं 100 टुकड़े इसके, यही मनसा हमारी है। अगर ये करवट ये प्लटू सारी दुनिया को, क्योंकि मेरे चीज पर सबकी जमी का बहुत भारी है। घड़ा के समान आज पति को ये पर्वत सुमर को कटे ब्राह्मण लौट तू लौटन दे ये मसक दे शरण धन रथाकार कोई लक्ष्मणी महाराज की कमल के समान ये धनुष को उठा के शत्रु तोड़ के खंड दो रथों में इतना न करूं तो लखन कहे ये धनुष पार कर्म रहे सुपथ का किया तो शत्रु विक्रम आप प्रताप लाज जो न करूं प्रपत सपत पुण्य धनु धनहाथ पुण्य धनु धनहाथ न तो यप रूपू आई न तो ब्रह्मण अकाल
निकट बैठा रे। आज अयोध्या के छोटे ठाकुर को क्रोध आ गया। लक्ष्मण, तुम्हारे क्रोध करने से जो तुम्हारे गालों पर लालिमा दिखाई दे रही है, इससे यह सिद्ध होता है कि आज हमारे सूर वंश का सूर उदय हो गया। परंतु भैया, महाराज जनक के द्वारा जिस वाणी का प्रयोग किया गया, यदि वो तुम्हारी दृष्टि में उचित नहीं है तो हमारी दृष्टि में वो अनुचित भी नहीं है। भला मन में विचार करो, किसी पिता की पुत्री का विवाह हो रहा हो, बारात लगन मंडप तक आए और लौट जाए तो उस पिता को कितना कष्ट होगा। महाराज जनक, जिन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जो भी वीर धनुष को उठाएगा, चढ़ाएगा, तोड़ेगा, उसी के साथ जानकी का पानी ग्रहण संस्कार किया जाएगा, लेकिन तुम्हारे नेत्रों ने और हमारे नेत्रों ने भी देखा, भूप सहिष्ट से कई मारा, लगे उठावन तरह न तारा। एक राजा नहीं, 10,000 राजा एक साथ मिलकर इसे उठाने लगे, लेकिन हुआ क्या, इसे तिलमात्र भी नहीं हिला सका। और जब ये नहीं हिला तो महाराज जनक को ये विश्वास हो गया कि अब इस पृथ्वी पर कोई भी वीर नहीं है। और फिर बंधु महाराज के द्वारा जिन्हें यहाँ से भगाया गया वो हम नहीं है, वो तो धनुष तोड़ने की इच्छा लेकर यहाँ आए थे, हम तो सुनकर आए थे। धनुष यज्ञ सुन रघुकुल, हम तो सुनकर महामुनि के साथ आए थे। तो लक्ष्मण, हमारा ये परम कर्तव्य है कि यज्ञों की रक्षा करना। ये यज्ञ हो रहा है और स्वयंवर भी हो रहा है, तो यहाँ उपद्रव मचाना ये हमारा कर्म नहीं है। इसलिए अब शांत हो जाओ, क्रोध का परित्याग कर दो, क्योंकि हमसे पूज्य हमारे गुरुदेव भगवान इस समाज में विराजमान है, हमें कुछ नहीं कहना है। बंद लखन तुम सब दुनिया में हंसी करने वाले होते हैं, सब अपने हितू कहते हैं। इस समय महाराज को आकर कोई समझाता नहीं है। सकी इस समय राजा को आकर न कोई समझाता है, और ये बालक इसे हटियोगी नहीं, जो धनुष उठाने जाते हैं। सखी और महामुनि विश्वामित्र जी भी हंसी करने हो गए हैं। ये भी इन बच्चों को भेज रहे हैं। सखी अभी तक तो हंसी हुई बहुत, अब क्या जे हंस। मैं आज आपकी सेवा अर्चना एवं वंदना करती हूँ। सफल कर दो मेरी बरसों की सेवा को, ये महादेव के, ये महाधन के, हर लो धनुआ की दरगाह को। कम कर दीजिए। और ये करती हूँ तुम्हारा कमटे कोरा धरो धन धीन रोड़ा, गुलाम चाहे संकट धन तोड़ा, हो सुरक्षण मोड़ा। हे कचो, हे कच्छप, हे शेष, हे बड़े, तुम धीरे धरकते पृथ्वी को थामे रहो, जिससे हिलने न पावे
धनुष का खंडन करना चाहते हैं, मेरी आज्ञा सुनकर के सब सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ, सावधान हो जाओ। क्या राम क्या दिया, चतुर्गावै मंगल चार और धीरे चला सुकुमार और सब बार सिया प्यारी सुकुमार सिया प्यारी जगत दुलारी चलो टूट गया है, ये हमारे रिश्ते में रिश्ता लग गया, क्योंकि ये हमारे जीजा जी हो चुके हैं। हाँ क्यों नहीं, और झुक जाइए अरे झुके जाइए लला लगेगी ललिए मोरी छोटी सी लेकिन भगवान झुकेंगे और सीता जी राम जी के गले में जयमाला डालेंगी। एक कवि की कल्पना है, तो सखी किस तरह से राम को झुकाती है। तो एक कवि की कल्पना है, जिस तरह से प्रभु राम झुकेंगे और शिव धनुष तोड़ा राम जिस घड़ी सब आरती करने लगे दशरथ के लाल की। जय राम संग आपकी जय
हो जानकी। जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी। सबसे ऊंचा मंच था। सीधा भी यदि मंच पर जाती है तो मर्यादा जाती है। ऊंचा तो सिंहासन जा, विराजमान है। ऊंचा सिंहासन जा, विराजमान है। ऊंचा तो सिंहासन जा, विराजमान है। ऊंचा तो सिंहासन जा, विराजमान है। हर कोई मुकुट लक्ष्मण जी, अब तुम मेरे धर्म के देवर बन चुके हो, मेरी कुछ सहायता करो। सहायता क्या चाहती है? वो कहती है कि थोड़ी देर के लिए इस पृथ्वी को उठाओ जिससे तुम्हारी भाभी तुम्हारे भैया के गले में जयमाला डाल दीजिए। लेकिन लक्ष्मण सोचते हैं भाभी कितनी भोली,